ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल जंग इनके दरमियान है। मार्केट गैप ओपनिंग से ओपन होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें, मार्केट की स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे एक अच्छी बात। अल्लाह पाक के नज़दीक दो कतरों से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह पाक के खौफ से बहा, और दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो जो कतरे होते हैं ये अल्लाह ताला की राह में बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं। तो आप कुर्बानी का महीना है, इंशाल्लाह कुर्बानी करें, और उसके साथ ही अल्लाह के खौफ से आंसू बहें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल तक यानी तासुरात ये थे कि जंग ख़त्म हो गई है, मामला क्लियर हो गए, और कल ऐसा हुआ भी था, क्योंकि कल इंडिया की तरफ से ये क्लेम कर लिया गया था कि ये सारा मसला जो था वो इंडिया की तरफ से था। अच्छा, इसी की तरफ से कल डिफेंस मिनिस्टर की भी तरदीद हो गई थी कि जो जंग की बात हो रही थी वो इस पैराए में नहीं थी। जंग के जो उन्होंने बात की थी कि 3 से 4 दिन के अंदर जंग हो सकती है, बाद में उन्होंने तरदीद भी कर दी थी। इसी वजह से हमने देखा था कि कल मार्केट आपके 800 पॉइंट रिकवर भी कर गई थी और पॉजिटिव क्लोज रही थी। लेकिन आज हमने देखा कि कल रात में जो यानी कि एक और मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, उनका ये कहना था, कल रात में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 24 से 36 घंटे फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। यानी भारत जो है वो फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। तो 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अब रात में जब ये खबर आती है और फिर इसके बाद मुख्तलिफ खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं कि मोदी ने फौज को ग्रीन सिग्नल दे दी है, भारतीय मीडिया का दावा। अब इस तरह की जो खबरें होती हैं ये मार्केट को बड़ा हर्ट करती है। मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, असल जंग उनके दरमियान स्टार्ट हो जाती है। एक तो जंग आप इंडिया पाकिस्तान के दरमियान देख रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो असल जंग स्टार्ट होती है बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स के दरमियान। बड़े प्लेयर्स मौके का फायदा उठाते हैं और फिर करते यही है कि मार्केट में चाहे सेंटिमेंट वीक होने की वजह से फिर प्रेशर भरपूर देते हैं और फिर लोअर साइड पे चीज़ों को एक्यूमुलेट किया जा रहा होता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक तो मार्केट गैप ओपनिंग से हुई और फिर मार्केट में हमने देखा कि एक टाइम में 4240 पॉइंट माइनस हो गई मार्केट, और उसके बाद कुछ रिकवरी के साथ क्लोज भी रही। 3545 के साथ मार्केट क्लोज रही, नेगेटिव 1,11,326 के करीब क्लोजिंग रही। अगर हम लो देखें तो लो 1,10,630 का बना और मार्केट क्लोज रही 1,11,326 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 489 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल से ज्यादा थे, और कल जो वॉल्यूम्स हुए थे वो 408 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लेयर्स ने भरपूर फायदा उठाया इस चीज का कि यानी कि मैक्सिमम जो छोटे प्लेयर्स है वो एग्जिट कर जाएं और नीचे के लेवल से माल लेते रहे और खबरें मुख्तलिफ चलाते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे कि अभी हमला हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। इस तरह की चीजें होती रही। हमेशा याद रखें कि ऐसी सिचुएशन में बड़े प्लेयर्स यही करते हैं कि जो ज्यादातर जो हिट कर रहे होते हैं वो लिवरेज वालों को कर रहे होते हैं, फ्यूचर वालों को कर रहे होते हैं। क्योंकि ये भी खबर थी मार्केट के अंदर कि 60 अरब का बदला था मार्केट के अंदर, और 60 अरब के बदले की जो है आज आखिरी डेडलाइन भी थी, और 60 अरब के बदले को मैक्सिमम हद तक रिड्यूस करना था। क्योंकि ये वो बदला होता है जब मार्केट लिवरेज फुल हो जाता है तो मंदी आ जाती है, जब लिवरेज कम रहता है तो फिर ये होता है कि फिर दोबारा यानी कि मार्केट को बढ़ाया जा रहा होता है और फिर लिवरेज की तरफ लोगों को रागिब किया जा रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिवरेज इन फ्यूचर पे बिल्कुल भी काम ना करें, अपनी डिलीवरी पे काम करें, हमेशा सेफ एंड साउंड रहेंगे। ठीक है, वक्ती तौर पे चीजें नीचे आ जाती हैं, जैसे कि इसको आप इस पैराए में भी ले सकते हैं कि आप जब जमीन लेते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं या कोई यानी शॉप खरीदते हैं या कोई मुख्तलिफ आप कहीं यानी कि लॉन्ग कोई ऐसी चीज खरीदते हैं, तो उसके अगर प्राइस नीचे आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको आप सेल नहीं करते। गाड़ी हो या कोई और चीज हो, उसको आप सेल नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको ये होता है कि नहीं मेरी एक सेट से और सेट की आज नहीं तो कल बारी आ जाएगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है कि स्टॉक मार्केट में जब आप सरमायाकारी कर रहे होते हैं तो ये ना घबराएं कि यानी ये शेयर्स के भाव कभी आएंगे नहीं या ये शेयर्स कभी जाएंगे नहीं। क्या माजी में आपने नहीं देखा कि 40,000 इंडेक्स था, उस वक्त भी तो 48,000 से गिरी थी मार्केट, और 40,000 के इंडेक्स क्या यानी कि मार्केट नहीं हुई 1,20,000। उस वक्त भी तो लोग यही कहते थे कि मार्केट अब नहीं जाएगी ऊपर, मार्केट 20,000 हो जाएगी, मार्केट ये हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी वो बातें पूरी नहीं हुई,
क्योंकि मार्केट एक फंडामेंटल साइड पर अगर हम देखें तो हमारी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी, टेक्निकली रिबाउंड बनता था और हम ये कहते भी थे, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 1,20,000 तक गई। लोगों ने जिन लोगों जिस टाइम पर उस टाइम पर जिन लोगों ने होल्ड किया, इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया, उन्होंने 500 200% गेन किया अच्छे आइटमों के अंदर। और यानी मार्केट ने एक भरपूर यानी कि एक रिटर्न दिया है डिविडेंड की सूरत में, कैपिटल गेन की सूरत में, वो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इस वक्त भी यही सिचुएशन है कि मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो एक ऐसी जंग की तरफ यानी कि बात की जा रही है जो कि ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इन दोनों की मुल्क की अगर जंग खुदा ना खास्ता अगर स्टार्ट होती है तो फिर दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि चाइना है हमारे साथ, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन सब के लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एशिया में अगर कोई इस तरह की चीज होती है, यूरोप पूरा, एशिया पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश मामला इस तरह के ही होंगे, पिछले माजी में भी इस तरह की चीजें चलती रही हैं, लेकिन अब भी चीजें कुछ इस तरह की होंगी, डराया जाएगा, थोड़ा सा खौफ की फिजा कायम की जाएगी, लेकिन एट द एंड यही होगा कि कोई ना कोई पैचअप वाला मामला या कोई ना कोई चीज होगी। क्या आपने नहीं देखा कि टैरिफ चार्जेस वाला कितना बड़ा संगीन मसला था, और लोग तो बात कर रहे थे कब रिसेशन होगा, अब तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, दुनिया की मार्केट क्रैश हो जाएगी। क्या रिसेशन वाला मामला, जो टैरिफ वाला मामला, क्या सॉर्ट आउट नहीं हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप को झुकना नहीं पड़ा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से नहीं कहा कि अब हम मिलकर मामला को करते हैं? क्या चाइना ने 125% रिमूव नहीं किए? ये सब होता है, ये सब चीजें होती हैं, और वक्ती एक प्रेशर होता है, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें सॉर्ट आउट होती है। क्या यूक्रेन और रशिया के मामले में क्या मामला थोड़े से नहीं हुए, पीसफुली नहीं गए? क्या यानी कि दूसरी जो अगर हम देखें, दूसरे हवाले से देखें तो ऐसी बहुत सी माजी में चीजें हुई हैं और इस तरह की चीजें चलती रही हैं। तो आज के दौर के अंदर कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी अफोर्ड नहीं करना चाहता। हाँ, ये जरूर है कि मीशत के ऊपर जंग जरूर होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे मामला थे जिसकी वजह से हमने देखा मार्केट के अंदर एक भरपूर प्रेशर रहा और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में रियल एस्टेट और यानी कि थोड़े से पॉजिटिव है, जबकि मेन सारे सेक्टर्स हमारे नेगेटिव थे। एक बुलेट बात था कमर्शियल बैंक में, सीमेंट सेक्टर्स के, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन तमाम में हमने नेगेटिविटी देखी। वॉरेन बुफेट साहब का भी एक कॉल है जो कि जबरदस्त कॉल है कि जब सारे डर रहे हों, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। जब सब डर रहे हों तो उस वक्त डरे नहीं, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज को देखें, उस वक्त आप यानी कि थोड़ा सा देखें कि कौन से अच्छे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब सब यानी पॉजिटिव हो उस वक्त आप नेगेटिव हो जाए। तो याद रखें कि इस वक्त अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट के अंदर सारे के सारे घबराए हुए हैं, लेकिन यही वो टाइम है जो बैंक देखें आप, कल भी बैंक ने बाइंग की, रोजाना हमारे इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है। तो वो क्यों बाई कर रहा है इंस्टीट्यूशन? क्या उसको नहीं लगता कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी तो उसका माल उसके हाथ में रह जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन को बाई करने की जरूरत ही क्या है? जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, अब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि मार्केट नीचे चली जाएगी, तो इंस्टीट्यूशन क्यों बाई कर रहा है? इंस्टीट्यूशन इसलिए बाई कर रहा है कि वो समझता है कि मार्केट ये मौका दे रही है, और मार्केट में अगर 2 दिन के दरमियान कोई ऐसा मामला पैचअप वाला हो जाता है जिस तरह दूसरे मामला सेटल हुआ है, तो मार्केट में जो एक गैप ओपनिंग होगी, जो एक जंप होगा, तो वो सारे कहीं मिस ना करें, वो एक अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इंस्टीट्यूशन भी जो ले रहा है वो इस वक्त यही कर रहा है, ग्रेजुअली बाई कर रहा है और अपने आप को बिल्ड कर रहा है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि पता है कि ये ज्यादा देर चलेगी नहीं और फिर मामला फेवर में जाएंगे। तो याद रखें कि इंस्टीट्यूशन राइट टाइम पे जो है वो बेहतर डिसीजन ले रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ न्यूज़ भी थी। न्यूज़ के हवाले से अगर हम सबसे पहले देखें तो पाकिस्तानी बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट अगर हम 2023 के बाद देखें तो एक यानी कि बदतरीन महीने में, यानी कि महीने में दाखिल हुई ना, क्योंकि पिछले 2023 में इस तरह के हालात थे और अब जो थोड़े से इस तरह के हालात हुए पाकिस्तान में डॉलर बॉन्ड्स के यानी कि बदतरीन महीने के लिए हुए। और क्योंकि हम लोग ये जो इंडिया और भारत के हवाले से जो कशीदगी चल रही है इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ। अप्रैल में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट वैसे ही सुस्त रवि का शिकार थी, और फिर ऊपर से अगर पेश नज़र अगर हम देखें तो डॉलर बॉन्ड्स रुपए की कदर में गिरावट भी देखी गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात जो कि जिन्होंने यानी कि 24 और 36 घंटों की यानी कि फौजी कार्रवाई की बात की, तो इसकी वजह से मजीद प्रेशर बढ़ा। तो ये भी इसकी वजह से भी एक चीज़ें हर्ट हुई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपये की कमी हुई। ये खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59 और 58 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम $60 से लेकर 61 तक जा सकता है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक 63 बहाल नहीं करेगा
तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड सिल्वर नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है। गोल्ड में जब तक 3360 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो तब तक तेजी के ट्रेंड में नहीं रहेगा, ये मंदी करेगा। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर जो है जब तक 33.25 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, 33.25 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक सिल्वर आपका मंदी में रहेगा। तो जहां भी बड़े सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, 3254 चल रहा है सिल्वर और गोल्ड चल रहा है 3310 चल रहा है, तो इनमें गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो 2318 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि 4173 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है मंथ के हिसाब से, ज्यादा पॉइंट से, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गैप ओपनिंग से भी ओपन हो सकती है और मार्केट 19,592 पॉइंट ओवरबोट जो अच्छा खासा कम कर चुकी है, 27,000 से 19,592 पॉइंट तक रह गई है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने देखा, जो कल आपको बताया गया था कि 1,14,000 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो 1,11,000 के पास जाकर रुकेगी। आज मार्केट ने वही किया कि 1,14,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो 13,000 के पास थोड़ी देर के लिए सपोर्ट सस्टेन किया, लेकिन फिर इसमें हमने जो फाइनल सपोर्ट था, जो मैक्सिमम सपोर्ट था, वो 1,11,000 था। 11,000 के पास आके मार्केट रुके, हालांकि इसको ब्रेक भी किया मार्केट ने, लेकिन बाद में इसको सस्टेन किया। इस वक्त अगर हम देखें तो 1,11,000 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट 1,08,000 यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट है, और इसके अलावा जो सपोर्ट है 1,06,000 है। लेकिन चूंकि 1,11,000 के करीब क्लोज रही है और इंशाल्लाह अगर इसको मेंटेन करती है तो मार्केट नो डाउट आपकी बाउंस बैक कर सकती है वंस अगेन 1 लाख यानी कि 14,000 12,000 से लेके 1,14,000 तक बाउंस बैक कर सकती है, यानी 14,000 मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। इस वक्त अगर हम देखें तो चूंकि मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जंगी हालात के पेश नज़र यही होता है जब इस तरह की खबरें चल रही होती हैं तो उस वक्त टेक्निकल भी आपका थोड़ा सा यानी कि एक तो रुकना शुरू हो जाता है, उस वक्त फिर यही पता चल रहा होता है कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का ही होता है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो फंडामेंटल भी होती हैं वो भी एक तरह से मजबूर हो जाती हैं, लेकिन चूंकि टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट बता दी गई, मार्केट ने वहीं पर सस्टेन किया, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इन 2 दिन के अंदर, क्योंकि कल हॉलीडे है 1 मई के हिसाब से, तो कल के हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है कि इन 2 दिन के, आज से लेके कल तक, अगर जैसे एक्सपेक्टेशन है कि मामला पैचअप की तरफ जा सकते हैं, मामला कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर बेहतरी की तरफ चले जाते हैं और कोई मामला ऐसे नहीं होते तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट गैप ओपनिंग से होगी 500 से 1000 पॉइंट, और इसके बाद हम मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा यानी कि बुल रन देखेंगे। इसी तरीके से अगर खुदा ना खासा कोई अनसर्टेनिटी होती है तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर होगा, 1,11,000 का लेवल ब्रेक होगा और फिर मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ यानी कि फिर मूव करेगी और 1,08,000 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस हिसाब से टेक्निकल देखे जा रहे हैं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, उस हिसाब से यही कि मार्केट अच्छी खासी गिर चुकी है और मार्केट में गैप ओपनिंग होनी चाहिए और मार्केट बाउंस बैक होनी चाहिए, मार्केट रिकवर होनी चाहिए। इसी के साथ कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ओवरसोल्ड, जिनके सपोर्ट्स लेवल शेयर कर दिए गए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा आपके पास अगर स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स रखे हुए हैं जो हाई प्राइस के रखे हुए हैं, अक्सर क्लाइंट यही करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत नीचे आ गया, मेरा पोर्टफोलियो कब बढ़ेगा, कब ऐसी तेजी होगी। याद रखें कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ऐसा नहीं होता कि ये पोर्टफोलियो अगर आप 1,20,000 पे कैलकुलेट कर लेते कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया तो उस वक्त आप प्रॉफिटिंग कर लेते, निकल जाते, एग्जिट कर जाते। तब तो आप एग्जिट नहीं कर रहे थे, क्यों? कि आपको अच्छा लग रहा था, आपको लग रहा था ना कि मार्केट 1,25,000 हो जाएगी। लोग बोल रहे थे ना, इन्वेस्टर मुख्तलिफ, आप देखें यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो वीलॉग्स बना रहे थे, 1,25,000 हो जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे रहे थे 1,35,000 की, 1,50,000 की। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त आपको खाली करने का मन नहीं था, आपका दिल नहीं था कि खाली, क्योंकि प्रॉफिट में डे बाय डे इजाफा हो रहा था। इसी तरीके से देखिए, अगर आप सिस्टम को देखें तो इस वक्त नो डाउट एक मार्केट डिक्लाइन है तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन ये लॉस वो लॉस है जो आपने बुक नहीं किया, अनरियलाइज लॉस है। अगर इसको आप बुक कर लेते हैं तो फिर ये लॉस आपका पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बुक नहीं करते और थोड़ा टाइम देते हैं, महीना दिन 2 महीना, कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप सट्टा खेलते हैं, जुगार खेलते हैं, वो कहते हैं ना कि कसिनो समझ के खेलते हैं, तो भाई सेल करें, लॉस बांधे, फिर अप डाउन करते रहें। लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो टाइम देना पड़ता है, 1 से 2 महीने 3 महीने देना पड़ता है। टाइम देंगे इंशाल्लाह पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा और जो लॉस वाली जो चीजें वो सारी प्रॉफिट में भी इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएंगी। हमेशा याद रखें कि इंसान की जो जंग होती है ना, खुद से होती है। जब वो खुद अपने आप से हार जाता है ना तो फिर वो सबसे हार जाता है, लेकिन जब तक वो अपने आप से हारता नहीं है तो तब तक जंग जीतने के चांसेस पूरे होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई घबराने का टाइम नहीं है, कोई घबराने का वक्त नहीं है। ऐसे बहुत से माजी में, क्या 40,000 का लेवल नहीं देखा था, तो ऐसे बहुत से माजी में यानी कि देखें मामला,
तो बी कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा हौसला रखें और ब्रेव बने, और चीजें अगर आपके पास गुंजाइश है तो अच्छे प्राइस पर बैंक्स की तरह, इंस्टीट्यूशन की तरह अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।